पे जवानों ने अपनी फर्स्ट बेस बनाई है और इससे ऊपर भी ऑपरेट कर रहे हैं, इससे ऊपर भी चेक पोस्ट हैं। वो अगर हमारा प्रोड्यूसर आपको दिखा सकें तो एक डिस्ट्रॉयड स्ट्रक्चर जो कि एक दौर में मिलिटेंट्स की ऑब्जर्वेशन पोस्ट के तौर पे इस्तेमाल होता था। अस्सलाम वालेकुम। हम किस जगह पहुंच गए अभी? वलीदात 1 है ये। अस्सलाम वालेकुम। मंसूर साहब कितना ऊपर आ गए अभी? 2000 फीट बुलंदी पे हम पहुंच चुके 2000। इससे ऊपर भी आपके सफाई जवान है? बिल्कुल, अगर आप देख सकते हैं और अगर आपका कैमरा उनको जो है ना कर सकते हैं तो वो सामने आप देखें तो ये वलीदात टॉप पे खड़े हैं। वो बिल्कुल टॉप है वलीदात की? बिल्कुल वलीदात टॉप है। और ये कितनी ऊंचाई पे होगी अंदाजन? मिनिमम 3000 फीट। ये जो स्ट्रक्चर एक डिस्ट्रॉय हुआ वो ये क्या है? ये कंपाउंड था जिसमें मिलिटेंट्स रह रहे थे, तो ये एयर शेलिंग से डिस्ट्रॉय हुआ है। एयर शेलिंग से डिस्ट्रॉय हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। कितने अरसे से आप यहाँ पे? हम तो यहाँ इस अटैक को लेके जब 18 तारीख को जब आए तो यहाँ पे 18 तारीख को अटैक का हिस्सा थे आप? जी जी हाँ। किस तरह का अटैक था, क्या किया आपने? अटैक तो बेसिक तौर पे यहाँ मिलिटेंट्स थे जो कि मज़ामत कर रहे थे, उनके खिलाफ हम डॉन से आ रहे थे और फाइट होती रही और उसके बाद हमने शहर को कब्जे में ले लिया। किस तरह की फाइट हुई? फाइट तो बहुत लंबी हुई, 5.5 घंटे फाइट होती रही। क्या मुश्किल क्या आई आपको? नहीं, फोर्सेस के सामने तो मुश्किल नहीं थी, लेकिन मिलिटेंट की पोजीशन ऐसी थी जहाँ पे से वो फायर दे रहे थे जहाँ पे हमारा कारगर फायर उन पे नहीं हो सकता था। फिर कैसे किया आपने? एडवांस करते रहे हम उनके खिलाफ और वो भी हम फाइट करते रहे और पीछे हटते गए और हमने जगह कब्जे में ले ली। कुछ वो मारे गए और कुछ भाग गए। आपकी साइड पे कोई शहादतें भी हुई? जी, हमारी 5 शहादतें हुई। कैसे? मिलिटेंट के फायर से हुई, फाइट हुआ जो मोर्चे में। और मिलिटेंट्स की? उनकी तो औसतन यहाँ पे 25 से 30 से भी ज़्यादा, और उसके अलावा तो हम नीचे थे, ज़ाहिर वो ऊपर थे, पीछे भी ड्रॉ कर रहे थे, उससे ज़्यादा भी हुई होगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेजर खुर्रम साहब। मेजर खुर्रम साहब, आप यहाँ पे इन कमांड हैं? ये कौन सी जगह पे मौजूद हैं आप? वलीदात 1 है ये, बेसिकली वलीदात विलेज, और साथ इसके साथ एक्सटेंडेड है इसका वलीदात टॉप। आप लोग वहीं पर मौजूद नहीं सकते। ये सुरंग नज़र आ रही है, ये बताएंगे इसके बारे में? स्टूडेंट्स की एक टनल है जो कि जब हम इधर पहुँचे तो यहाँ पे इसको खाली करके निकल चुके थे, बट दे यूज टू इट फॉर सेफ्टी पर्पज़, आर्टिलरी मोटर्स वगैरह के फायर के दौरान। इवन जब उनका कोई सीनियर यहाँ पर आता है तो दे यूज टू लिव इन साइड। एंड आप आके इसको अंदर से देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें इन्होंने बिजली का सिस्टम भी किया हुआ था जनरेटर के थ्रू और आयंस के अंदर। जो ये सब इस सुरंग की अहमियत क्या थी इनके लिए? इस सुरंग की अहमियत ये है जी कि इस पर इस फीचर को ऑक्यूपाई करने के लिए बड़ी हमें टफ फाइट करनी पड़ी है। एंड फॉर दैट मैटर हम काफ़ी अच्छे से कोशिश कर रहे थे। तो इसको डेफिनेटली जिस तरह फौज का प्रोसीजर होता है, आर्टिलरी से मोटर से पहले बम्बार्डमेंट की जाती है जब इन्फेंट्री चढ़ रही होती है इसके ऊपर, फीचर के ऊपर। तो इसकी वैल्यू ये है कि आप इसकी मेक एंड टाइप देखें तो इट इज़ सो आइडियली मेड के इसके अंदर बैठा हुआ बंदा जो है उसको कोई किसी किस्म के बम्बार्डमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ही इज़ सेफ। तो होता ये था कि वो जो भी टाइम पीरियड होता था जिसके लिए हम इस जगह को एंगेज करते थे बम्बार्डमेंट के साथ, तो दे यूज टू हाइड इन साइड, और जब वो ख़त्म होता था फायर इफेक्ट तो उसके बाद दे यूज टू कम आउट और वापस अपने वेपन पोजीशन पे चले जाते थे। अदरवाइज इनका कोई भी सीनियर जब आता है यहाँ पर तो यहाँ पर इसको बिठाते होंगे बिकॉज दिस प्लेस इज सेफ, और ये सेफ ओवर हियर। पहाड़ के अंदर देखें आप, ये खोद के इन्होंने टनल बनाई हुई है और अल्लाह का शुक्र है कि हमें कामयाबी हुई है। यहाँ पे कोई सिग्नल कम्युनिकेशन भी थी इनकी यहाँ पे? सिग्नल कम्युनिकेशन आई होप कि यहाँ पर सिर्फ ये VPTCL यूज़ कर सकते थे, बाकी तो ऐसा कोई यहाँ पर सिग्नल कम्युनिकेशन अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा जो भी इनके अपने होते हैं सेट्स वगैरह जिस तरह हम लोग यूज़ करते हैं, दे यूज़ टू यूज़ दोज थिंग्स। और अक्सर हम सुनते भी थे, कभी कैच कर लेती हैं चीज़ें, तो दे आर वेल इक्विप्ड। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट अच्छा है उनके पास। काफ़ी ठंडी जगह है जी, काफ़ी ठंडी है और गर्मी का मौसम है, और आप देखें आप यहाँ पे खड़े हैं तो काफ़ी ठंडी है। तो उसके बाद दे स्टार्टेड विकेटिंग दिस प्लेस, और फिर हम इनको फॉलो कर रहे थे, ये आगे भाग रहे थे और नीचे वादी में उतर गए, कुछ नाले शाले हैं साथ वहाँ पर निकल गए। बट अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपना मोमेंटम कायम रखा और आगे तक पहुँचे हैं। बंदे तो भागे हैं उनके यहाँ से।
हम देखा कितनी ठंडी सुरंग थी और इसको गुल मेजर खुर्रम के कमांड सेंटर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है इस सारी जगह को, और कोई हाई वैल्यू मिलिटेंट जब आते हैं तो उनको अंदर भी ठहराया जाता था। मेजर राशिद साहब, हम फाइनली पहुंच गए हैं आपके पास, अब हम रेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ये वलीदाद 1 पे पहुंच गए। जी बिल्कुल, ये वलीदाद 1 है, ये इसके जो है नदरन स्पर पे अभी हम हैं। मेन जो विलेज, ये बेसिकली एक पूरा विलेज था और ये उसका आप कैसे लेफ्ट कॉर्नर पे भी हम मौजूद हैं। ये भी थोड़ा सा विलेज आगे है और ये आपको एक ही जगह पे आपने देखी होगी, टनल देखी होगी, जो ये एक पोजीशनिंग की इस तरह है और आगे जितनी भी लोकेशंस है आपको हर जगह पे इस तरह के टनल्स भी मिलेंगी, इनके बंकर्स भी मिलेंगे। यहाँ पे इनका डिफेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। मेजर साहब, अभी खाना पीना मिलेगा हमें यहाँ पे? बिल्कुल मिलेगा। नाज़रीन, यहाँ पे अब हमें प्रोग्राम का एक हिस्सा रैप अप करते हैं और ब्रेक लेंगे और फिर आपको बताएंगे वलीदाद में लड़ाई किस तरह से हुई।